फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। क्या आपकी त्वचा के किसी भाग में लाल या हल्के फीके रंग का निशान है? क्या आपके हाथ और पैरों की उंगलियां सुन्न हैं? तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है। इसकी दवा MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ रोग जड़ से मिट जाता है। ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलती है। हाथ मिलाए कुष्ठ रोग मिटाए। कुष्ठ के रोगी हमारे अपने हैं, इनसे घृणा नहीं प्यार करें। आए भारत को कुष्ठ मुक्त बनाने में भागीदार बने। जारीकर्ता जोनल लेप्रोसी सोसाइटी जम्मू। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर प्रेसिडेंट गांधी ग्लोबल फैमिली विमेन विंग J&K तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित डॉक्टर अलका शर्मा के साथ की गई भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। आज प्रातः 8:45 पर इनसे बातचीत करेंगे जगमोहन शर्मा और ये क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति होगी। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। श्रीनगर, गुलमर्ग और पत्नीटॉप में भारी बर्फबारी, 7 उड़ानें रद्द। जोजिला दर्रा में बर्फीला तूफान, जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार, आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार। पत्नीटॉप में भीड़ बढ़ने पर चेन्नई से वापस बेचने पड़े पर्यटकों के वाहन। बर्फ उन लोगों के लिए आशा और ताजगी लेकर आई है जिनका रोजगार पर्यटन पर ही टिका हुआ है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने से दूतावास कर्मचारी मेरठ से गिरफ्तार। हापुड़ निवासी सत्येंद्र सिवाल 2021 से मॉस्को में था तैनात। 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया। सेना रक्षा व विशेष और विदेश मंत्रालय की खुफिया जानकारियां ISI की भेजी गई। ISI हैंडलर ने युवती बनकर की बात, पैसे देकर निकलवा ली खुफिया सूचनाएं। नकल माफिया पर कसेगी नकेल, लोकसभा में आज पेश होगा बिल। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल पेश करेगी। इसमें आरोपियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकेंगे। इससे नकल माफिया पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। प्रतिभाओं को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया था। प्रस्तावित कानून का सारा जोर व्यक्तियों, संगठित माफिया व पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। बिल में पर्चा लीक करने, दूसरों की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर 3 से 5 साल की होगी सजा। प्रधानमंत्री बोले, अतीत को मिटाकर विकसित नहीं हो सकता कोई देश। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को गुवाहाटी में 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारे तीर्थ मंदिर आस्थालय सिर्फ दर्शन की जगह नहीं है, ये हजारों वर्षों की सभ्यता यात्रा की अमिट निशानियां हैं। कामाख्या दिव्यलोक पूरा होने पर बढ़ेगा पर्यटन। पीएम ने कहा, विकास पर फोकस का लाभ युवाओं को हुआ है। देश में पर्यटन व तीर्थ यात्रा का उत्साह बढ़ रहा है।
स्मार्ट सिटी सर्वे के आधार पर अब अप्रैल से शहर में होगी कचरा शुल्क की वसूली। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.20 लाख घरों से एकत्र हो रहा कचरा सर्वे में 2 लाख का आंकड़ा। राजस्व बढ़ोतरी से सुधरेगी सफाई व्यवस्था, हो सकेगी वाहनों की खरीदारी। अब किराएदारों से भी वसूला जाएगा सफाई शुल्क। श्री राम मंदिर में भक्तों का तांता, प्रतिदिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। अयोध्या को जल्द मिलेगी वाटर मेट्रो की सौगात। एक समान मानदंड नहीं, जम्मू संभाग के शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने याचिका पर सुनाया फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह में कवायद पूरी करने के दिए निर्देश। मास्टर या उच्च पदों पर अगले आदेश तक नहीं हो सकेंगे प्रमोट। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में लगी पुलिस। डीजीपी ने जम्मू और कश्मीर संभाग के आईजी से मांगा जिलावार विवरण। जम्मू में बर्फबारी के बाद आईजी ने कहा एलओसी पर बीएसएफ जवान अलर्ट। सुरक्षा कर्मियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। एलओसी पर घुसपैठ के इनपुट हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण घुसपैठ की संभावना है कम। जोगी गेट में एक साथ जली 4 चिताएं। नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई। बर्फबारी देखने की लालसा बनी काल। उधमपुर के टिकरी में हुए सड़क हादसे में फत्तू चौकान के दंपति व 2 बच्चियों की गई जान। बेटियों ने की बर्फ देखने की जिद। परिवार में अब मात्र एक बेटी बची। बेटे, बहू और पोतियों की मौत से मृतक नितिक की मां का बुरा हाल। गमगीन माहौल में भाई ने दी मुखाग्नि। कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम नृत्य महोत्सव का हिस्सा बने जम्मू कश्मीर के कलाकार। 40 कलाकारों के दल ने राजभवन में उपराज्यपाल से की मुलाकात। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट जम्मू बेंच में वकील, विवादी, उत्तरदाता अपने दस्तावेज घर पर बैठकर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए न्यायाधिकरण ने ई फाइलिंग मॉड्यूल तैयार किया है। इसका उद्देश्य पेपरलेस कोर्ट की तरफ अग्रसर होना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 7 से 9 फरवरी तक श्रीनगर में करेगा सुनवाई। इसमें सार्वजनिक बैठक कर आम लोगों की शिकायतों के साथ कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा उठेगा। और अब कुछ खेल समाचार। भारत की पहली पेशेवर आइस स्पीड स्केटर महाराष्ट्र के पुणे की श्रुति कोतवाल आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस स्पीड स्केटिंग की 500 मीटर दौड़ में दिखाएगी जलवा। विशाखापत्तनम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांचक मोड़ ले लिया है। शुभमन गिल ने रविवार को 11 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जरूर लगाया, लेकिन भारत दूसरी पारी में सिर्फ 255 रन पर सिमट गया। पहली पारी में 143 रन की बढ़त के चलते भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य दिया। 60 साल बाद पाकिस्तान गई भारतीय टीम को डेविस कप में शानदार जीत। विश्व ग्रुप 1 में किया प्रवेश। युगल और उलट एकल मुकाबला भी जीता। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल मैदानों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद प्रदेश सहित जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर आपात प्रबंधन प्राधिकरण ने मौसम को देखते हुए प्रदेश के 8 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। कल का अधिकतम तापमान था 14.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान था 9.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:08 पर होगा और कल